अपने पीछा कर रहे बिगड़ैल से बदला लेने के लिए सोनाली ने वो किया जो सभी औरतें सपने में सोचती हैं, लेकिन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। उसने अपना पजामा एक तकिए पर लपेटा, उस पर कई चाकुओं से वार किए और फिर अपनी बाह से ढेर सारा खून बहाया। पहले उसने 2 पाउंड खून जमीन पर गिराया, फिर उसे दरवाजे पर टपकाया। बचे हुए खून को पानी में मिलाकर अपने पजामे पर मल लिया। फिर आया सबसे जरूरी कदम, पहले से ही समय तय करना। उसने एक पल का इंतजार किया, उसके बाद पीछा करने वाले ने दरवाजा खोला। उसने सांस रोककर सोफे पर लेटकर मौत का नाटक किया। और सच में पीछा करने वाला राजू अंदर आते ही खून की बूंद पर पैर रख दिया, जिससे उसके अंदर आने का सबूत मिल गया। फिर उसने देखा कि सोनाली सोफे पर खून से लथपथ पड़ी है। यह नजारा देखकर राजू रोमांचित हो गया और वह लगभग सिहर उठा, लेकिन उसने खुद को दबा लिया। वह पुलिस को फोन करना चाहता था, लेकिन वह एक पीछा करने वाला था और अगर पुलिस उससे पूछताछ करती तो उसके पास कोई बचाव का रास्ता नहीं बचता। खुद को फंसाने से बचने के लिए वह जल्दी से घर से भाग गया, इस बात से अनजान कि वह सोनाली के जाल में फंस गया है। उसका प्रवेश एक वीडियो कैमरे में साफ कैद हो गया। इसके बाद सोनाली ने टाइमर से कुछ तस्वीरें ली, फिर बालों का एक गुच्छा उखाड़ा, उसे खून के पास रख दिया और बेतहाशा उस जगह की तस्वीरें लेने लगी। फिर हत्यारा होने का नाटक करते हुए उसने जगह साफ कर दी। पुलिस को सुराग देने के लिए जानबूझकर सोफे के नीचे थोड़ा खून छोड़ दिया। यह सब करने के बाद वह बिना किसी निशान के गायब हो गई और पीछा करने वाले को खुद ही सारा सामान साफ करने के लिए छोड़ दिया। हालांकि सोनाली ने राजू को साफ तौर पर कम करके आका था। शांत होने के बाद उसने जल्दी से सोनाली को मैसेज किया कि वह एक ग्राहक को अपने घर एक प्रॉपर्टी देखने के लिए ला रहा है। राजू ने सोचा कि अगर वह थोड़ी देर बाद कमरे में दाखिल होगा तो किसी को उस पर शक नहीं होगा। चीख सुनकर राजू ने अंधेरता का नाटक किया और कमरे में भाग गया। अंदर का दृश्य देखकर वह दंग रह गया। सोफे पर पड़ी लाश गायब हो चुकी थी और फर्श पर लगे खून के धब्बे भी साफ हो चुके थे। मुवक्किल की चीख फर्श की सफाई की वजह से थी। राजू को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने जल्दी से हर कमरे की जांच की, लेकिन कोई गड़बड़ी का निशान नहीं मिला। डर के मारे वह समझ नहीं पा रहा था कि लाश कहाँ गई। क्या हत्यारा उसे सूटकेस में भरकर ले गया होगा? अगर ऐसा था तो हत्यारा लाश मिलने के समय वहीं मौजूद रहा होगा, यानी उसने उसका चेहरा भी देखा होगा। राजू एक बेतुके अंदाजे में फंसा हुआ था। उसे अंदाजा ही नहीं था कि वह सोनाली के जाल में फंस गया है और उसे बलि का बकरा बना दिया गया है। एक ऐसी नीति जिससे वह कभी उबर नहीं पाएगा।